Hello students, this is me Archana. Today we will start from Moment's book The Lost Child. Okay, so here are some word meanings written. Allays means narrow passages. Immersed, came out, gaily, merrily, clad, dressed. Brimming over means to be full of something. Lingering, lasting for a long time. Receding, left behind as he walked ahead. Suppressed, to put to an end to. Cold, without any feelings or emotions. Tyrant means cruel ruler. Pale, dull or colorless. Bustling, moving here and there. Gaudy means too bright. Intersecting means obstruct. Abreast, side by side and facing the same way. Teaming out, coming out. Groove, a small wood or group of trees. Wild capers, happily and excitement. Throngs, huge crowds, converging, gathering, headed, paid attention to, coarse, unpleasant, sobs, cry noisily, intently, carefully, shrink, temple, congested, full of, jostle, pushed, hefty, large and heavy shoulders, thrust, push, trampled, thrust, surging, powerful. Okay. So I will start explaining you पैराग्राफ वाइज. ओके, तो यहाँ पे द लॉस्ट चाइल्ड जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है. इसमें क्या होता है, एक बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है. वो बहुत हैप्पी और एक्साइटेड है. उसे स्वीट्स और टॉयज़ चाहिए जो कि वहाँ पे मेले में डिस्प्ले हो रहे हैं एक के बाद एक. लेकिन उसके पेरेंट्स जो है उन्हें उसे ख़रीद के नहीं दे रहे हैं और वो सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं देखते हैं. उसे लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं देते. और लास्टली क्या होता है, वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. तो यहाँ पे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये तीन लोगों के अलावा भी कोई और एक पर्सन है जो कि उसे वो सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा जो है अब रिफ्यूज़ कर रहा है. तो क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है, इसका रीज़न हम लोग स्टोरी पढ़ के समझेंगे. ठीक है, तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें लिखा है कि फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. सम वॉक, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सेट. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्प्रिंग सीजन था. स्प्रिंग सीजन में मोस्टली वहाँ पे मेला लगता था. तो विंटरी शेड्स थे और जो पैसेज होते हैं, अब गाँव के रोड कैसे होते, एकदम चौड़े चौड़े नहीं होते, पतले पतले जो रास्ता रहता है ना, तो वहाँ से सारे लोग गांव से निकल के वहाँ मेले की तरफ जा रहे हैं. और सारे कैसे हैं, सारे निकल रहे हैं मैरिली ड्रेस्ड. गेली क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स अब जाहिर सी बात है हम लोग मेले में जा रहे तो अच्छे से तैयार होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे होंगे. तो कुछ जो है चल के जा रहे हैं, कुछ घोड़े पे चल के जा रहे हैं, कुछ अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. तो कोई बुलक कार्ट्स पे जा रहा है. तो एक जो छोटा सा बॉय है वो अपने पापा के पैरों के बीच से बहुत ही ब्रिमिंग ओवर मीन्स टू बी फुल ऑफ समथिंग. वो बहुत ही खुश है, जॉयफुल है और अपनी लाइफ में बहुत मस्त है. तो इन सब चीज़ों से वो भरा हुआ है और हंसते हुए मेले की तरफ निकलता है. ठीक है, तो क्या होता है कि उसके मम्मी पापा फिर उसे बुलाते हैं कि बेटा आ जाओ, क्यों तुम पीछे हो. तो वो क्या है, जैसे जैसे वो रास्ते में जा रहा है तो वो टॉयज शॉप से या वहाँ पे जो एक लाइन से जो शॉप्स लगी हैं उनसे बहुत फैसिनेटेड होता है, अट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो फिर से जब उसके पेरेंट्स बुलाते हैं तो वो फिर से हरी करता है और अपने पेरेंट्स के क्या बोलते हैं बात को मानता है और फिर वो उनकी तरफ दौड़ता है. His eyes still lingering on the receding toys, lasting for a long time means वो अभी भी वो टॉय शॉप की तरफ ही देखते रहता है. वो अभी भी जो लेफ्ट वो आगे जाता है, लेकिन जो उसकी आईज है वो अभी भी पीछे जो टॉय शॉप छूट गया है उसी की तरफ है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. तो जैसे ही वो अपने मम्मी पापा के पास आता है और वो अपने डिज़ायर जो उसका है
कि उसे जो इच्छा है कुछ भी टॉय खरीदने की या जो भी वहाँ पे मेले में लगा हुआ है, तो वो अच्छे से जानता है कि मेरे पेरेंट्स जो है, इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर रिफ्यूजल इन देयर आइज, तो वो पहले से जानता है कि मेरे पापा जो है मुझे खरीद के नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें उनसे बोलना बेकार है, लेकिन फिर भी उसे एक चाह रहती वो सारी चीज़ें लेने की। और कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मीन्स कोई फीलिंग्स नहीं, बिना इमोशन या फीलिंग्स ही उसके पापा गुस्से में उसे मना कर देते हैं। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, तो फिर वो प्लीज़ बोलता है कि प्लीज़ मुझे वो खिलौना दिलवा दीजिए। तो फिर उसके पापा एकदम लाल लाल आँखें करके जैसे टायरेंट वे में उसे चिल्लाते हैं, मतलब जो क्रूएल रूलर जैसे होता है ना, रूलर का जैसा बिहेवियर होता है उसी टाइप से। तो उसके पापा फिर से उसे आँख लाल करके गुस्से से देखते हैं। तो उसकी मदर जो है तो वो तो भाई मेल्टेड हार्ट है, वो बहुत ही इमोशनल है, तो वो उसको बोलती है कि बेटा देखो वहाँ पे क्या है तुम्हारे सामने में। तो वो देखता है कि मस्टर्ड शीड का जो है मस्टर्ड फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पे, मीन्स सरसों के खेत है बहुत सारे, और वो पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। तो जैसे सरसों के खेत है वो जहाँ तक उसके नज़र दौड़ रहे हैं वहाँ तक उसे पूरा दिख रहा है, और वो कैसा दिख रहा है जैसे गोल्ड जो है पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा जो शाइनिंग लाइट कलर हो जाता है ना, डल कलर, वैसा दिख रहा है। तो अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। तो जो ग्रुप ऑफ ड्रैगन है, ड्रैगन मैंने आप लोगों को बताया था जो चिड्डा होता है, तो वो क्या है, बस्लिंग करते हुए, बस्लिंग मीन्स मूविंग हियर एंड देयर, इधर उधर जाते हुए, वो अपने बॉडी में टू ब्राइट, अब देखते हो ना उसका मतलब ब्राइट कलर रहता है, ब्लू नेवी ब्लू इस टाइप का रहता है उसका जो बॉडी रहता है चिड्डा का, है ना। तो वो क्या करता है, वो जो वहाँ पे बटरफ्लाई या ब्लैक बी है, जो काली मक्खी है, उन सबको जो वो लोग पेड़ से रस निकालना चाह रहे हैं, बटरफ्लाई क्या करती है, फूलों से रस निकालती है, तो वो जो रस जो लेना चाहते हैं उन लोग को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हिंडर कर रहा है, रोक रहा है ये सारी चीज़ें करने से, और उनके पीछे पीछे वो मंडरा रहा है। तो वो जो बच्चा है वो क्या करता है, वो उतनी ही तेज़ी से उस ड्रैगन फ्लाई को क्या बोलते हैं, उसके पीछे दौड़ पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, देन हिज मदर गिव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ। तो फिर जैसे ही वो पकड़ने ही वाला रहता है उसको, वो उसके चिड्डे को उसके पीछे पीछे भागते हुए, तो उसकी मम्मा फिर उसको आवाज़ देती है कि बेटा अब आ जाओ, तुम वहाँ फील्ड्स में खेत पे क्या कर रहे हो, तुम रास्ते पे आ जाओ, फुटपाथ से हम लोग चलेंगे। तो फिर से वो अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है, और फिर से वो क्या होता है, ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड abreast of them for a while, being however soon left behind। वो फिर से उनके पास जाता है और फिर उसकी नज़र किसी और चीज़ में पड़ जाती है, और धीरे से फिर से उनके पीछे हो जाता है। अब वो किससे अट्रैक्ट हुआ, तो अब जो फुटपाथ पे जो लिटिल इंसेक्ट्स और वॉर्म्स थे, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे और वॉर्म्स थे, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है, और वो अपने प्लेसेस से जो होल रहता है ना ज़मीन के अंदर, तो वहाँ से वो लोग सनशाइन को देखने के लिए निकलते रहते हैं। तो अब वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आ जाओ यहाँ पे। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एक जो तालाब रहता है वहाँ पे उसके किनारे के पास जाके वो लोग बैठ जाते हैं। तो फिर वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather raining petals in his hands। तो जैसे ही वो अपने उसके पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक पेड़ के छांव के नीचे जहाँ पे वेल है वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वो क्या करता है, उनके बुलाने पे वहाँ आ जाता है। जैसे ही वो उनके पास आते रहता है तो पंखुड़ी जो होती है, फूल की पंखुड़ी, वो सारे जैसे नहीं पेड़ से झड़ते हैं पत्ते, उस टाइप के झड़ के उसके पास आते, तो वो उनको हाथ में पकड़ने के लिए उसकी तरफ जाता रहता। तो but lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the dove, the raining petals dropped from his
फॉरगॉटन हैंड्स। तो फिर जैसे ही वो उनको इकट्ठा करता है पेटल्स को, पंखुड़ियों को फूल के, तो वैसे ही उसे डव जो है एक चिड़िया दिख जाती है वाइट कलर की। तो वो चिल्लाता है अपने पेरेंट्स की तरफ कि देखो मुझे डव दिख गई है करके, और वो जो फूलों की पत्तियां वो इकट्ठा कर रहा था वो उसके हाथ से छूट जाते हैं, वो भूल जाता है कि मैं कुछ कर रहा था, और वो अब डव के पीछे भागने लगता है। तो फिर से उसके पेरेंट्स जो है बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री। वाइल्ड केपर्स मीन्स and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। तो अब क्या है, फिर से उसके पेरेंट्स बुलाते हैं और फिर से वो लोग, वो जो है बच्चा हंसी खुशी बनियन ट्री है वहाँ से होते हुए जो नैरो फुटपाथ है, मतलब गली मोहल्ले से निकलते हुए बहुत अपने मस्ती में वो मस्टर्ड फील्ड से फाइनली बाहर आ जाता है। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair। तो अब वो जैसे ही वो लोग मेले के पास आते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है, जैसे ही उन लोग मेले के पास आते हैं तो उसे बहुत भीड़ दिखती है, और कन्वर्जिंग मीन्स सारे गैदर होते रहते हैं। जैसे वर्लपूल ऑफ द फेयर मीन्स बहुत बड़ा मेला लगा रहता है गांव में। एंड felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। तो सबसे पहले तो इतना भीड़ शोर शराबा और सजावट देख के पहले वो रिपेल करता है। रिपेल मीन्स थोड़ा सा उसका मन नहीं होता है वहाँ जाने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके लिए नई थी, तो फिर से वो अट्रैक्ट भी होता है। रिपेल मीन्स अपोजिट, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, पहले नहीं होता है अट्रैक्ट, फिर बाद में वो अट्रैक्ट होता है और कंफ्यूजन में वो फेयर मेले के दुनिया में चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसे स्वीट मीट सेलर मिलता है जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी बेचते रहता है। सबसे एंट्रेंस के कॉर्नर पे ही उसे स्वीट्स का शॉप दिख जाता है। तो वहाँ पे जो है क्राउड जो है बहुत भीड़ लगी रहती है, उसे बहुत सारे अलग अलग कलर के क्या बोलते हैं, और सिल्वर और गोल्ड के लीव्स से जो होता है ना, सिल्वर पेटल और गोल्ड पेटल जो ऊपर क्या बोलते हैं उसको, सिल्वर कलाकारी हुई रहती है मिठाइयों में जो लगी रहती है सिल्वर, तो वो सारी चीज़ों से सजा हुआ रहता है मिठाई। The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet। तो जो बच्चा है वो एक तरीके से घूरते रहता है बर्फ़ी को जो कि उसकी फेवरेट मिठाई है, और फिर वो बोलता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। धीरे से ही वो मतलब फुसफुसाता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बोलेगा तो उसके पेरेंट्स फिर से बोलेंगे कि तुम कितने लालची हो। तो फिर से वो बिना उनका आंसर सुने वहाँ से आगे चला जाता है। अब वो फ्लावर सेलर को देखता है, वहाँ पे गार्लैंड ऑफ गुलमोहर मीन्स पूरा गुलमोहर का माला बना रहता है। तो फिर वो बोलता है कि वो फिर उसकी तरफ खींचा हुआ चले जाता है। फिर वहाँ पे जाता है तो देखता है कि पूरे जो गुच्छे हैं फूल के वो एक टोकरी में एक के ऊपर एक अच्छे से सजे हुए। तो फिर से वो बोलता है कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए, मुझे ये फूल माला चाहिए, लेकिन फिर वो जानता है कि उसके पेरेंट्स फिर रिफ्यूज़ करेंगे, फिर बोलेंगे कि अरे ये तो बहुत सस्ते हैं और ये किसी यूज़ के नहीं हैं, तो ये तो कुछ दिनों में ख़राब हो जाएंगे, तो तुम्हें ये क्यों चाहिए करके। तो फिर वो अब मतलब वो बोलता है और फिर आंसर भी जानता है अपने पेरेंट्स का कि ये सारी चीज़ों के लिए मुझे मना करेंगे, तो वो खुद ही उसका जवाब भी ले लेता है और फिर से वो धीरे से आगे चला जाता है। ठीक है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। अब उसे उन बैलून वाला मिलता है जो एक पोल पे बहुत सारे रंग बिरंगे बैलून्स लेके खड़ा है, जो कि एक रेनबो की तरह उसे दिख रहा है। और वो फिर से क्या बोलते हैं, उसे बहुत ज़्यादा इच्छा होती रहती है कि मुझे अब ये बैलून तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन फिर वो जानता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स बोलेंगे तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम्हें अभी भी बैलून से खेलना है। तो फिर से वो आगे बढ़ जाता है, मतलब वो बोलता भी है और खुद ही अपने पेरेंट्स का जवाब सोच के फिर से वो आगे बढ़ जाता है। तो जब वो आगे बढ़ता है तो एक स्नेक चार्मर से मिलता है। तो स्नेक चार्मर जो है फ्लूट बजाता रहता है, जो बोलते हैं ना
सांप को बाहर निकालने के लिए जो बीन बजाते हैं, तो फ्लूट बजाता रहता है और वो एक तरीके से कॉइल्ड मीन्स पूरा लपेटा हुआ है, गोल गोल सा जैसे करके रखते हैं ना एक बास्केट में सांप को, वैसा ही। और उसका सिर्फ हेड जो है ग्रेसफुली रेज्ड है और उसका हेड जो है बेंड है और सिर्फ वो स्वान की तरह एक तो दिख रहा है, मतलब ऐसे फन निकाला हुआ जैसा सांप निकला रहता है ना टोकरी से, वैसे ही दिख रहा है। तो ये जो म्यूज़िक था, इनविजिबल म्यूज़िक था, वो रिपेल कर रहा था, जैसे कि झरने की आवाज़ आ रही, इस टाइप से उसको लग रहा था। लेकिन क्या बोलते, जैसे ही वो बच्चा स्नेक चार्मर के पास जाता है तो फिर से उसे रोक दिया जाता है, क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स रोक देते हैं कि तुम्हें आगे नहीं जाना, उसके पास नहीं जाना है, वो बहुत कोर्स म्यूज़िक है, मीन्स बहुत हार्ड और अच्छा नहीं है म्यूज़िक, चलो यहाँ से। तो फिर उसके बाद उन्हें एक झूला मिलता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, है ना। तो मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, स्ट्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। तो जैसे ही नहीं झूले में जाओ तो ऊपर जा रहा है तो फिर एक डिजी मीन्स अजीब सा चक्कर टाइप का आता है, तो उसी में मज़ा भी आता है, तो लोग हंस रहे हैं झूले में बैठ के, तो इस टाइप का लाफ्टर सुनाई देता है। तो वो बच्चा जो है उन लोगों को एकदम घूर के देखते रहता है, फिर बोलता है नहीं अब तो मुझे झूले में बैठना ही है करके। तो वो प्लीज़ अपने फादर मदर को बोलता है प्लीज़ मुझे इस झूले में बैठा दीजिए करके, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आता है। अभी तक तो वो बोलता था और खुद से ही उसका आंसर जान लेता था, लेकिन अब फाइनली क्या होता है कि वो झूले में बैठना चाहता है तो वो बोल ही देता है, जोर से बोलता है कि मुझे झूले में बैठना है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो देखता है वो पीछे, कह रहे मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि वो मेरे अपोजिट साइड्स पे हो, तो मतलब आगे पीछे सब चारों तरफ देख लेता है, सॉरी, चारों तरफ वो देख लेता है। He turned to look on either side, they were not there। तो फिर वो चारों तरफ देख लेता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलते हैं, और मतलब कोई साइन उसे समझ में नहीं आता कि मेरे पेरेंट्स आखिर गए कहाँ। तो एक फुल डीप क्राई, वो जोर से चिल्लाता है ना, उसके गला सूख गया होता है, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और पूरे जर्क मतलब उसका शरीर पूरा हिल जाता है। और फिर वो जहाँ खड़ा रहता है वहाँ से मम्मी पापा करते हुए इधर उधर डरा भी रहता है, और वो बहुत ही मतलब पैनिक होता है, स्ट्राइकन करता है, दौड़ता है वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, हिदर एंड तिदर इन ऑल डायरेक्शंस, नोइंग नॉट वेयर टू गो, मदर फादर ही विल, मतलब वो उसे कहाँ जाना है क्या करना है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फाइनली बस उससे ये लगता है कि हाँ वो अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया है, खो गया है, तो वो बस उन्हें ढूंढने के लिए वो जो कर सकता है, जितनी तेज आवाज़ में चिल्ला सकता है वो चिल्लाता है। तो एक येलो टर्बन वाला जो आदमी है, his yellow turban came untied and his clothes became muddy। oh sorry, तो यहाँ पे क्या होता है, अब उसका जो पगड़ी है येलो कलर का, तो वो इतने चिल्लाने में दौड़ने भागने में गिर जाता है, उसके कपड़े पूरे मडी हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, और जो उसका पगड़ी है वो खुल जाता है। तो वो क्या करता है, having run to and fro in a range of running for a while, he stood defeated, he cries suppressed into sobs। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। तो क्या करता है वो इधर उधर जैसे भागता है, सब करता है। अब फाइनली उसे लगता है कि उफ मतलब मुझे पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, डिफीट हो जाता है, मीन्स हार जाता है, थक जाता है। तो वो बहुत ज़ोर से रोता है, बहुत ज़ोर से चिल्ला के रोता है। फिर कुछ ही दूरी पे ग्रीन ग्रास के पास उसे कुछ मतलब आदमी औरत दिखते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। तो उसे कुछ ना उसके मम्मी पापा जैसे ड्रेसअप रहते, जो कलर रहता है उनके ड्रेस का, तो वैसा कुछ कपड़े दिखते हैं उसको, पैचेस टाइप के, जैसे ब्राइट येलो क्लोथ्स। लेकिन but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। तो वो सोचता है कि हाँ हो सकता है वहाँ पे मेरे पेरेंट्स हो, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है देखता है तो उसे उसके पेरेंट्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फिर वो भागता है, फिर जहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया रहता है वो वहाँ जाता है, वहाँ उन्हें ढूंढने की
कोशिश करता है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कंजेस्टेड विथ मैन। तो अब जहाँ पे वो आया है वो बहुत ज़्यादा भीड़ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोगों के पैर के नीचे से साइड से धीरे धीरे करते हुए, चिल्लाते हुए, मम्मी पापा चिल्लाते हुए वहाँ से निकलता है। और मेले के पास ना एक टेम्पल रहता है, ठीक है। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉसल्ड ईच अदर। जॉसल्ड मीन्स धक्का देना, एक दूसरे को वहाँ पे आदमी लोग जो है धक्का दे रहे थे, क्योंकि यहाँ टेम्पल के पास जो है भीड़ और ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो जो बच्चा है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, वो उनके पैरों के बीच से निकलता है। बहुत ही ब्रूटल मोमेंट्स मीन्स वो बच्चे को कोई नहीं देख रहा है, उसे रौंदते हुए, मतलब वो पैरों के नीचे आ गया है, गिर गया है, तो फिर भी वो कोशिश करता है कि मैं यहाँ से निकलूँ। और बहुत, जब वो धक्के में गिर जाता है नीचे तो बहुत तेज से चिल्लाता है मम्मा पापा करके। तो एक आदमी जो है उस क्राउड में से उसकी आवाज़ सुनता है और फिर उसको बहुत ही डिफ़िकल्टी से अपने हाथ में गोद में उठा लेता है। How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. तो फिर वो जो पर्सन है वो उसे अपने हाथ में उठा के बोलता है, तुम किसके बच्चे हो, तुम यहाँ कैसे आए? तो वो देखता है कि इतनी भीड़ भाड़ में ये यहाँ कैसे पहुँचा। तो वो बच्चा जो और बहुत ज़ोर से रोता है, वो बोलता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो जो आदमी है वो उसको धीरे धीरे ना चुप कराने की कोशिश करता है। तो वो फिर से उसे उस झूले के पास ले जाता है, वो उसे मतलब चुप कराने के लिए बोलता है, क्या तुम घोड़े पे बैठोगी, तो फिर क्या तुम यहाँ देखोगे, यहाँ जाओगे, बहुत सारे उसको जो है चीज़ें दिखाता है। तो फिर भी वो बच्चे को अब कुछ नहीं चाहिए फाइनली, क्योंकि उसको पता चल गया वो बिछड़ गया अपने मम्मी पापा से। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बस चिल्लाता है, रोता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो जो आदमी है फिर से वो उसे वहीं पे, अब वो क्योंकि बहुत भीड़ के पास आ गया था, तो फिर से वही सब रास्ते पे लेके जा रहा है मेले में। तो स्नेक चार्मर के पास आता है, क्या तुम इसे ये चाहिए, ये म्यूज़िक को सुनो प्लीज़ बच्चे, इस म्यूज़िक को सुनो। तो बच्चा वो अपने द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, वो अपने ईयर्स को क्लोज कर लेता है और फिर और तेज आवाज़ में चिल्लाता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, फिर अब वो जो आदमी है वो उसे बैलून्स के पास लेके जाता है। फिर वो पूछता है, देखो ये कितने सुंदर सुंदर कलरफुल बैलून्स है। तो द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो फिर वो बैलून दिखाता है, तो फिर वो चिल्लाता है बच्चा जोर से कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर भी वो आदमी जो है वो कोशिश करते रहता है कि कैसे भी मैं इस बच्चे को चुप कराऊं और इसके पेरेंट्स से मिलवा दूं। और लेकिन वो बच्चा जो है चुप नहीं होता, और इसी में वो सारा फ्लावर सेलर्स के पास लेके जाता है, बोलता है इसे सूंघो, देखो कितना सुंदर खुशबू है, क्या मैं इस फूल माला को तुम्हारे गले के आसपास चारों तरफ बांध दूँ क्या करके। तो फिर से वो अपना नाक बंद कर लेता है और फिर चिल्लाता है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. फिर लास्टली जैसे वो स्नेक चार्मर, फिर बैलून्स, फिर गार्लैंड, फ्लावर गार्लैंड, उसके बाद फिर फाइनली वो अब स्वीट शॉप के पास आ जाता है। तो वो अभी भी है, उसको बोलते रहता है कि बेटा इसमें से तुम्हें कौन से स्वीट्स पसंद है बताओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। तो वो बच्चा वहाँ से अपना फेस जो है टर्न कर लेता और मुझे बोलता है, फिर चिल्लाता है, सॉब करता है, मीन्स जोर से चिल्लाता है कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। तो एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये नहीं बताया गया है कि उसके मम्मी पापा मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या होता है, बस वो बच्चा कैसे उनसे बिछड़ जाता है, उसके साथ क्या क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को बताया गया था। ठीक है, आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ चैप्टर को रीड करना, उसके बाद फिर से ये वर्ड मीनिंग्स देखना और फिर से रीड करके अच्छे से समझना। ठीक है, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में पहुंच गए हो तो जो क्वेश्चंस है आपके वो चैप्टर के अंदर से आते हैं, क्योंकि 10th में आपका ऐसा ही रहता है, जरूरी नहीं है कि बुक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दिए उसी में से आए। ठीक है, सो नाउ यू आर ग्रोन अप, सो प्लीज लर्न द मीनिंग्स एंड चैप्टर्स एंड अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, थैंक यू सो मच।